बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर है। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आशिक़ रसूल, उनका आज यौम पैदाइश है। और आज के दिन मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो शख्स जिसने इस वतन का, आज़ाद वतन का, मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखा था, उसके यौम पैदाइश के दिन मुझे ये खबरें बतानी पड़ रही हैं कि आज हमारे हुक्मरान हवस में अंधे हो चुके हैं, लालच में, हवस में, हिर्स में अंधे हो चुके हैं। इनको इक़्तिदार के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। इनके लिए इंसानी जानों की कोई कदर, कोई अहमियत ही नहीं है। 24 लोग जहां बाक हो गए हैं, 24 लोग खुदकुश हमले में। और यहां पर हो क्या रहा है कि फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की। सारा फोकस इस पे है कि जी तहरीक इंसाफ वालों को कैसे काबू करना है, उनको किस तरह से पकड़ना है, गिरफ्तार करना है। दहशतगर्दी ये हो रही है। कोयटा में 24 लोग खुदकुश हमले में जहां बाक हो गए हैं। कितने जख्मी हुए हैं रेलवे स्टेशन पर, अंदाजा लगाइए आप। और फोकस किधर है? अभी आपने कल देखा कोयटा में फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग, क्या कि जी जलसा ना हो सके तहरीक इंसाफ का। आप अंदाजा लगाइए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे आसान काम ही होता है कि जी जलसे की इजाजत दे दी जाए। एक जगह लोगों ने आना है, आराम से इंतजाम किए जा सकते हैं, जो उन्होंने बात करनी है करके चले गए। अगर वो कोई गलत बात करते हैं, आप तो 50-50 शराइत रख देते हैं, अगर कुछ होता है उसके बाद आप कोई मुकदमा भी कर सकते हैं। यहां जी लोग ही ना पहुंच सके, हमने इजाजत ही नहीं देनी, सारी पुलिस उधर लगाई हुई थी। आंसू गैस के शेल फेंको, गिरफ्तार करो, फायरिंग करो, ये करो, वो करो, ये इन्होंने कोयटा में किया हुआ था। तो आपका फोकस जब ये होगा तो फिर दहशतगर्द फायदा उठाएंगे। अभी भी होश के नाखून नहीं ले रहे। दफा 144 लगा दी है पिंडी में, कर्फ्यू लगा दो जी वहां पर, 4 अजला की पुलिस बुला लो। सवाबी में जलसा है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में नहीं। इस वक्त पंजाब में जलसा नहीं है, लेकिन पंजाब के अजला की पुलिस पिंडी में बुला लिया, वहां कर्फ्यू लगा दिया, दफा 144 लगा दी जी। 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी को निकलने नहीं देंगे, कोई रैली नहीं निकल सकती, कोई जलसा जुलूस नहीं हो सकता। अंदाजा लगाइए, ये है हुक्मरान। क्या ये दहशतगर्दी रोकेंगे? इनके लिए वो दहशतगर्दी नहीं है। इसलिए शिबली फराज ने जुडिशल कमीशन में शिकवा किया कि जी हम तो दहशतगर्द है ना जी, क्योंकि पर्चे उन पर होते हैं दहशतगर्दी के। और दहशतगर्द जो है वो असल दहशतगर्द, वो खुदकुश हमले करते रहते हैं। और कहा जाता है जी वही रस्मी जुमले, हम देख लेंगे, हम पहुंच रहे हैं, हम मजम्मत करते हैं, फलां करते हैं। अच्छा, इनकी मजम्मत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ वालों को तो आप जलसा नहीं करने देते। वो जी सवाबी में रोड पर इधर जी NHA की है, ये मोटरवे पुलिस की है, उधर से इधर नहीं आएंगे आप, फलां नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये काम आप जितने मर्जी से करवा लें, ये इनका हाल है। ये खबरें इस वक्त आ रही हैं, बड़ा दुख होता है। अब देखिए PTI ग्रैंड जरगा है रावलपिंडी में, दफा 144 PTI ग्रैंड जरगा सवाबी में हो रहा है। क्या इन्होंने मुल्क में हालात पैदा कर दिए हैं। इतना दुख होता है। अल्लाह ताला जो लोग जाँ बाक हुए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र अता फरमाए। अब ये देखिए रेलवे स्टेशन पर ये खुदकुश हमला हुआ है, 24 अफराद जाँ बाक, 40 जख्मी हुए हैं। मासूम लोग देखिए वो इस दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए हैं और यहाँ पर हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है। वही रस्मी जुमले, मैं आपको पूरी खबर बता देता हूँ। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाके में खातून समेत 24 अफराद जाँ बाक और 40 अफराद जख्मी हुए। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। कमिश्नर कोयटा मोहम्मद हमजा शफकात ने तस्दीक की है कि रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। ऐसे किसी शख्स को रोकना मुश्किल होता है जो खुदकुश हमले के लिए आए। बस ठीक है, ये कह के आप बरी जमा हो जाए। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल कोयटा के डॉक्टर नूरुल्लाह के मुताबिक अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब कर लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज ने धमाके में खातून समेत 24 मुसाफिरों के जाँ बाक होने की तस्दीक की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सुन लीजिए, जो निगरान वज़ीर दाखिला होते थे फिर अब वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए हैं। कहने को पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है। बस हुकूमतें करें, आप मज़े लें, इंजॉय करें, याशियाँ करें, प्रोटोकॉल लें, तनख्वाहें बढ़ाएं, अशराफिया की मज़े लें, लोग आम लोग मरते रहें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आला हुकाम से रब्ता करते हुए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया और रिपोर्ट तलब कर ली। आप और कर सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात मुलव्वस अनासर तक पहुंच चुके हैं। सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतअद्दिद वाक़यात मुलव्वस दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे जी, ये आप करेंगे जी, नहीं, आप तहरीक इंसाफ का कला कमा करने के लिए आपको रखा हुआ है, वहाँ आपका फोकस ज़्यादा है, उधर आप रहें। ये तो बस आपने स्टेटमेंट ही देनी है। PTI का सवाबी में ग्रैंड जरगा, अब अजीब बात लग रही है, खबर भी अजीब लगती है। सवाबी में ग्रैंड जरगा है, पंजाब के 4 अजला से पुलिस की भारी नफरी पिंडी बुला ली गई है। कुछ समझ आती है, कुछ सेंस बनती है? 4 अजला की सारी पुलिस पंजाब की इधर लगा दी गई है जी। पंजाब कांस्टेबलरी, हाईवे पुलिस की 1500 नफरी RPO के हवाले एहलकार आंसू गैस शेल्स और एंटी राइट आलात से लेस होंगे। ये है जनाब फोकस। तहरीक इंसाफ के सवाब में ग्रैंड पार्टी जरगे और जलसे के मामले में पंजाब हुकूमत भी मुतहरिक हो गई। रावलपिंडी और अटक पुलिस को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया। मरीम साहबा बाहर गई हुई है तो क्या हुआ, यहाँ तो ऑटो पर हुकूमत चल रही है। और एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर की जानिब से 4 अजला के DPO समेत पंजाब कांस्टेबलरी और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की 1500 पुलिस फोर्स को RPO रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने फोर्स को RPO रावलपिंडी की डिस्पोजल देने का मरासला भी जारी किया। DP अटक
चकवाल, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन को 200 की नफरी के साथ फौरी तौर पर रावलपिंडी रिपोर्ट करने की हिदायत की गई, जबकि पंजाब कांस्टेबलरी के 500 और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग के 200 नफरी को भी रावलपिंडी और अटक रिपोर्ट करने की हिदायत की। तमाम डीपीओज और फोर्स आरपीओ रावलपिंडी की स्वाबदीद पर मुनसर होगी। आरपीओ इनकी जानिब से मजाज ऑफिसर फोर्स की तैनाती कर सकेंगे। मुरास्ते के मुताबिक तमाम फोर्सेज फसादात से निपटने के लिए जरूरी आंसू गैस शेल्स और दीगर एंटी राइट आलात से लैस होंगे। फ्यूल और फोर्स की ट्रांसपोर्टेशन, खाने और राइश के इंतजाम की जिम्मेदारी भी सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक के जिम्मे होगी। ये देख लीजिए आप, ये हो रहा है इस मुल्क में। अब खतरा क्या है? अब हुकूमत को ये लग रहा है कि हो ये तो तहरीक इंसाफ अब अकेली नहीं रही, आगे बहुत कुछ होने वाला है। अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं, नई हुकूमत अमली बना ली है अब अपोजिशन ने, तहरीक इंसाफ ने। उसमें तहरीक इंसाफ के साथ अब फजलुर रहमान साहब की जमात भी आ रही है मैदान में, अख्तर मेंगल साहब भी होंगे, महमूद खान चकजई होंगे, और जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध से वो भी तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूं। अब ये सारी अपोजिशन इकट्ठी होने जा रही है और हुकूमत समझती है कि जुल्म बढ़ाकर हम दूसरी जमातों को डरा देंगे कि देखो हम तहरीक इंसाफ का हल क्या करें, दहशतगर्दी होती रहे, जो मर्जी होता रहे। नहीं, हमारा मसला तहरीक इंसाफ है, हमारा मसला इमरान खान है, तो इसलिए साथ ना शामिल होना। लेकिन लगता है कि पूरा प्लान बन गया है। पीटीआई ने जो एहतजाज का अब प्लान बना लिया है, हुकूमत इस एहतजाज से कबल ही इमरान खान को रिहा करने पर मजबूर हो जाएगी। एहतशाम क्या नहीं, एहतशाम लिबासी ये बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं और इन पर पाबंदी भी लग चुकी है, जैसे इमरान खान से मुलाकातों पर। और ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई जो एहतजाज का अब प्लान दे रही है, हुकूमत इस एहतजाज से पहले ही इमरान खान को रिहा करने पर मजबूर हो जाएगी। गंडापुर के मुताबिक इस बार कफन या आज़ादी फैसला होकर रहेगा। इमरान खान की रिहाई तारीखी होगी। अडयाला जेल से बनी गाला पहुंचने में 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। अवामी समंदर होगा, ये खबर दे रहे हैं जी एहतशाम लिबासी। अलीमा खान साहिबा का इंकशाफ है, आप जेल में किसी के पास भी चले जाएं, कानों में आकर लोग बताते हैं कि ऊपर से हमें ऑर्डर आया है कि इमरान खान बच्चों से बात नहीं कर सकते, इमरान खान को अखबार ना दिया जाए, खान को 20 दिन के लिए एक सेल में बंद कर दिया जाए। यह है, और पूरी दुनिया में हमारा इस वक्त मजाक बना हुआ है, मजाक, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब जो हरकतें करते फिरते हैं, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बना हुआ है। वही ट्रंप जिसने तारीफ की इलॉन मस्क की, और उसी इलॉन मस्क का एक्स का प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में बैंड है, उसका हमारा वज़ीर आज़म इस्तेमाल कर रहा है गैर कानूनी तौर पर, वीपीएन लगाकर। लोगों ने उस पर कम्युनिटी नोट लगा दिया है, पूरी दुनिया में पता लग जाए, सबसे मकबूल तरीन ऐप है ये। और उस पर शहबाज शरीफ ने ट्रंप को मुबारकबाद दी। पहले इसी के खिलाफ उनकी पार्टी बात करती रही, अब जनाब उसी को आका बना लिया हुआ है और उस पर कम्युनिटी नोट लग गया है कि अगर कोई बात आप गलत कर रहे हो, कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो कम्युनिटी नोट लग जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को मुबारकबाद देने के लिए एक्स तक रसाई के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया। नीचे क्या लगा हुआ है उसमें, शहबाज शरीफ ने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज हिस्टोरिक victory for a second term. I look forward to working closely with the incoming administration to further strengthen and broaden the Pakistan-US partnership. पहले बाइडन के साथ थे, हम उसके साथ जनाब बड़ा करेंगे। बाइडन ने रजीम चेंज का कहा, हमने हुक्म की तामील की, आप भी जो हुक्म करेंगे हम जनाब मानेंगे, आप हमारे साथ अब सेट हो जाएं। तो ये उन्होंने जनाब उनको कहा जी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और पहले इनकी लीडरशिप अभी तक वैसे तो राणा सनाउल्लाह तो गालियों से कम उन्होंने सब कुछ कह दिया है। तो नीचे कम्युनिटी नोट में क्या लगा गया है, रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट दे थॉट पीपल माइट वांट टू नो। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज बैंड एक्स फॉर्मली ट्विटर इन पाकिस्तान। He is using a VPN to access X, which is unlawful according to Pakistani law. पाकिस्तान का कानून तोड़ के शहबाज शरीफ की हरकत कर रहे हैं, वो ये नहीं कर सकते VPN लगाकर फिर आप ट्वीट किया जाए। ये हाल है, ये पूरी दुनिया में मैसेज आ रहा है, ये पूरी दुनिया की सोच है पाकिस्तान की इस हुकूमत और इनके करता धर्ताओं के बारे में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।